So today topic is resistor. Okay. So resistor. So symbol of resistor is like this. So resistor का symbol जो है इस टाइप में रहेगा. सर्किट बोर्ड में R लिख के रहेगा. Okay. So R is the identification of resistor. Okay. Then resistor का use क्या है? What is function of resistor? So actually resistor function is to oppose the flow of current. To oppose the flow of current. Okay. So to oppose the flow of current means क्या है? So जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 10 वोल्टेज है. Okay. और इधर एक IC है, इसको जैसे कि 5 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है. ओके अगर हम लोग डायरेक्टली 10 वोल्ट IC को सप्लाई किए तो क्या होगा? IC डैमेज हो जाएगी. ओके तभी क्या है, करंट को ड्रॉप कर रहे हैं हमको. सो करंट को ड्रॉप करना है मीन्स इन बिटवीन जो है हम लोग एक रेसिस्टर लगाएंगे. ओके सो रेसिस्टर इनपुट साइड अगर हम लोग 10 वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो ये क्या है 5 वोल्टेज को ड्रॉप करके आउटपुट 5 वोल्टेज सप्लाई करेगा और ये वोल्टेज हम लोग IC को ट्रांसफ़र कर देंगे. ओके सो लेकिन क्या है, रेसिस्टर की एक पर्टिकुलर वैल्यू रहते हैं, डिपेंड्स ऑन रेसिस्टर वैल्यू ये जो है करंट को ड्रॉप करेगा. ओके सो नेक्स्ट वन, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टर? सो यूनिट ऑफ रेसिस्टर, सो यूनिट ऑफ रेसिस्टर क्या है? सो इसका जो यूनिट है ये है ओहम्स. ओके एंड दिस इज द सिंबल ऑफ द ओहम्स. ओके सो यूनिट मीन्स क्या है, जैसे कि शुगर हम लोग क्या है केजी में काउंट करते हैं. ओके सो मिल्क लीटर मिलीलीटर, वैसे रेसिस्टर जो है ओम्स में काउंट होगा. ओके और ये जो ओम्स है सो ये रहेगा आपका 10 to the power of 3 इज इक्वल टू 1 किलो ओम्स. मीन्स आफ्टर 1 देर आर 3 0. जैसे कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होता, वैसे 1000 ओम्स इज इक्वल टू 1 किलो ओम्स होगा. ओके देन नेक्स्ट वन 10 to the power of 6 इज इक्वल टू 1 मेगा ओम्स. मीन्स आफ्टर 1 देर आर 6 0, 4 5 6 0. ओके देन नेक्स्ट वन 10 to the power of 9 इज इक्वल टू 1 giga ohms. Okay means after 1 हाँ. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zeros. मीन्स यहाँ पे क्या है, जितना पावर रहेगा 1 के साथ उतने ज़ीरो आ जाएंगे. ओके मीन जैसे कि हमारे पास एक रेसिस्टर है समझो, उसकी वैल्यू इतनी है. ओके सो लेकिन इतनी बड़ी ये जो वैल्यू है ये मल्टीमीटर में भी नहीं रहेगी. ओके अब ये वैल्यू को क्या है, जैसे कि हमको 25,000 ग्राम शुगर लेना है. अगर हम लोग शॉप में जाके बोलेंगे कि हमको 25,000 ग्राम शुगर चाहिए तो शॉपकीपर बोलेगा कि उतनी शुगर नहीं है, तो उसको क्या है हम लोग 25 kg में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको देगा. ओके तो वैसे ही जो है यहाँ पे सो ये बहुत बड़ा वैल्यू है. ओके लेकिन मल्टीमीटर पे इतनी बड़ी वैल्यू नहीं दिखेगी आपको, तो उसके लिए क्या है, इसको किलो मेगा गीगा में कन्वर्ट करना है. ओके एक्चुअली किलो मीन्स क्या है, ये 10 to the power of 3. सो 10 to the power of 3 मीन्स किलो होगा. सो मीन्स डिवाइड बाय 1000. सो डिवाइड बाय 1000 करने से अच्छा आप क्या कर सकते हैं, इधर से 1 2 3, ये 10 to the power of 3 है, इधर से 1 2 3 काउंट करके यहाँ पे डॉट दे दो. ओके तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे. मीन्स ये वैल्यू बनेगी 2 5 1 2 3 4 0. सो ये हो गया किलो ओम्स वैल्यू. ठीक है अभी हमको मेगा में कन्वर्ट करना है. मेगा मीन्स क्या है 10 to the power of 6. मीन्स इसको काउंट करना है तो यहाँ से सो 3 4 5 6 डॉट यहाँ पे आएगा, तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे. मीन्स ये बनेगा 250 मेगा ओम्स. ओके अब इसको गीगा में कन्वर्ट करना है. गीगा मीन्स क्या है 10 to the power of 9. ओके मीन्स यहाँ पे 6 7 8 9 डॉट यहाँ पे आएगा. अब ये ज़ीरो है तो हम लोग कैंसिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर है तो आपको लिखना पड़ेगा. मीन्स ये बनेगा 0.25 गीगा ओम्स. ओके तो इस टाइप में जो है हम लोग वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके समझ में आ गई. ओके सो अभी ये जो रेसिस्टर है, सो एक्चुअली रेसिस्टर हमारे सर्किट में दो टाइप के रेसिस्टर रहेंगे. सो रेसिस्टर्स आर 2 टाइप्स. ओके सो टाइप्स ऑफ रेसिस्टर तो डिफरेंट है, मैं आपको इजीली जो है जो प्रैक्टिकली जो है वही बता रहा हूँ आपको. सो इसमें रेसिस्टर जो है एक रहेगा आपका एनालॉग रेसिस्टर और दूसरा जो है सो ये है डिजिटल रेसिस्टर. ओके सो एनालॉग और डिजिटल ये टाइप है, दो टाइप के रेसिस्टर्स रहेंगे. ओके सो एनालॉग रेसिस्टर मीन्स क्या है, सो जैसे कि ये है तो यहाँ पे ये देखो, सो ये जो कलर कोडिंग कंपोनेंट्स है. ओके सो इसमें क्या है कलर के लाइंस रहेंगे. सो ये है एनालॉग रेसिस्टर. ओके सो एनालॉग रेसिस्टर मीन्स कंपोनेंट जो है आपका फ्रंट साइड में दिखेगा और इसकी जो सोल्डरिंग है ये बैक साइड में रहेगी. ओके सो ये है एनालॉग कंपोनेंट. और डिजिटल कंपोनेंट मीन जैसे कि अभी ये मदरबोर्ड है, इसके ऊपर जो है ये ब्लैक कलर के इसके ऊपर कुछ नंबरिंग लिख के रहेगा.
ओके, सो ये स्मॉल ब्लैक कलर जो दिख रहा है इसके ऊपर नंबर लिख के रहता, सो दिस वन इज ए डिजिटल रेसिस्टर। ओके, बोथ द फंक्शंस आर सेम, दोनों का काम एक ही है। ओके, लेकिन पुराने बोर्ड में जो है इस टाइप में बड़े आते थे, अभी जो है लेटेस्ट बोर्ड में ऐसे स्मॉल आ रहे हैं, ये चिप रेसिस्टर भी बोल सकते हैं इसको। ओके, सो एक्चुअली जो एनालॉग रेसिस्टर है, एनालॉग रेसिस्टर भी दो टाइप के रेसिस्टर रहेंगे, मैं आपको दोनों टाइप के एक्सप्लेन करूँगा। सो फर्स्ट वन एनालॉग रेसिस्टर, एनालॉग रेसिस्टर भी दो टाइप के रहेंगे, एक है 3 बैंड रेसिस्टर और दूसरा जो है सो ये है 4 बैंड रेसिस्टर। ओके, सो 3 बैंड और 4 बैंड। और डिजिटल रेजिस्टर में क्या है, डायरेक्टली इस टाइप में नंबरिंग्स रहेगा, ये नंबर से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो ये जो 3 बैंड रेसिस्टर है, सो 3 बैंड रेसिस्टर ये इस टाइप में दिखेगा आपको। इसमें क्या है, स्टार्टिंग में 1 2 3 कलर, लास्ट में एक कलर रहता। और ये जो 4 बैंड रेसिस्टर है, सो इसमें स्टार्टिंग में 1 2 3 4 कलर्स रहेंगे, लास्ट 1 कलर। ओके, सो ये जो 3 बैंड रेसिस्टर है, इसमें ये है फर्स्ट कलर, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज़ द फोर्थ। और इसमें ये है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब यहाँ पे ये जो 3 बैंड रेसिस्टर है, इसमें स्टार्टिंग के जो 2 कलर है इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कलर। ओके, और ये जो थर्ड वाला है, सो दिस वन इज ए मल्टीप्लायर। ओके, और लास्ट जो कलर है इसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस कलर। ओके, और ये अगर 4 बैंड रेजिस्टर है तो इसमें क्या है, 3 कलर जो है ये प्राइमरी बनेंगे, ये फोर्थ वाला जो है मल्टीप्लायर, लास्ट वाला बनेगा टॉलरेंस। ओके, अब ये टॉलरेंस मीन्स क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टॉलरेंस? सो एक्चुअली टॉलरेंस में जैसे कि अब ये रेसिस्टर देखेंगे तो ये रेसिस्टर में जो है लास्ट कलर यहाँ पे गोल्ड दिखेगा। ओके, लास्ट में जो है इधर हर एक रेसिस्टर में लास्ट में गोल्ड या फिर सिल्वर कलर या फिर कभी कभी कलर नहीं रहता। सो यहाँ पे लास्ट में जो है इसमें गोल्ड कलर आएगा या फिर कभी सिल्वर कलर आ सकता है या कभी कुछ कलर ही नहीं रहेगा, नो कलर। ओके, अगर लास्ट में समझो गोल्ड कलर है तो उसकी वैल्यू होती है ±5% टॉलरेंस। ओके, और ये अगर सिल्वर है समझो तो उसकी वैल्यू है ±10% टॉलरेंस। और अगर कुछ नो कलर है तो ये बनेगा ± हियर। सो गोल्ड कलर इज ए ±5% टॉलरेंस, सिल्वर इज 10% एंड नो कलर मीन्स सो दिस विल बी 20%। ओके, अब ये टॉलरेंस मीन्स क्या है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल एक रेसिस्टर है, उसकी वैल्यू है 100 ohms। ओके, लेकिन हम लोग मल्टीमीटर से चेक करने गए तो ये बताएगा समझो 105 या फिर 95 शो कर रहा है। ओके, सो दैट मीन्स ये क्या है, डैमेज नहीं, ये ±5% टॉलरेंस। अगर इससे भी कम हो गई वैल्यू तो है डैमेज। ओके, मीन्स ये टॉलरेंस अगर 5% है तो, सिल्वर है तो क्या है 10% बनेगा, मीन्स 10% जो है कम ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, उससे भी कम हो रहा है तो रेसिस्टर डैमेज हो गया तो आपको रिप्लेस करना। कलर से गोल्ड अभी, हाँ, ये लास्ट में जो है ये कलर कोड्स रहते हैं। ओके, ये पूरे कलर से। ओके, अब ये क्या है, हर एक कलर को एक रेसिस्टर की वैल्यू रहती है, एक कलर कोडिंग रहता। ओके, ये रेसिस्टर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो हर एक कलर के लिए जो है एक एक कोड रहेगा। ओके, ये कोड से हम लोग उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर से फिर टॉलरेंस गोल्ड कलर में है, हाँ, तो उसका 5% नीचे ऊपर कोई आएगा, हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिल्वर में हाँ, 10%, हाँ, सिल्वर है तो 10%। मीन्स जो भी आपकी वैल्यू रहेगी रेसिस्टर की, उससे हम लोग जब चेक करने गए तो उसमें क्या है, थोड़ा बहुत 5% प्लस माइनस रहेगा तो भी ओके है, अगर बहुत ज़्यादा कम बता रहा है समझो तो डैमेज होगा। ओके, अब ये जो रेसिस्टर है, सो इसमें कलर कोडिंग कौन सा यूज़ होता है, सो जैसे लाइक अभी हम लोग देखेंगे कलर, नेक्स्ट वन है प्राइमरी वैल्यू और थर्ड वन इज ए मल्टीप्लायर। ओके, अब ये जो कलर है, सो ये स्टार्ट होगा, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं BB रॉय, ROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड राइटर। आपको याद करना है तो इस टाइप में बोल सकते हैं आपको। ओके, सो जैसे कि ये BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड राइटर। ओके, इजीली आपको याद हो जाएगा। तो इसको B मीन्स क्या है, सो दिस इज द ब्लैक कलर। ओके, सो दिस B मीन्स ब्राउन, R मीन्स रेड, O ऑरेंज, Y मीन्स येलो, G मीन्स ग्रीन, B ब्लू, O violet, G is grey and W means white. Okay, so like this there are 10 types of different color codes. Okay, so it's like if the black color comes in a primary, black अगर primary में आ गया तो उसकी वैल्यू होती है 0. Okay, so brown 1, red is 2, orange 3,
येलो इज ए 4, ग्रीन इज 5, ब्लू इज ए 6, violet 7, gray is 8 and white is 9. Okay, so this one is a primary color code. Okay, if the same color comes in a multiplier, अगर ये same multiplier में आ गया, so 10 to the power of 0, so what is value of 10 to the power of 0? 10 to the power of 0 is equal to 1. So next one here, 10 to the power of 1, अगर 10 to the power of 1 है तो इसको बोलेंगे 10. So this one is a 10 to the power of 2, so ये होगा 100. Okay, मीन्स जितना पावर है यहाँ पे जितने पावर लगा रहे हम लोग 1 के साथ उतने 0 आएंगे, सिंपल. ओके, सो इट्स लाइक ये 10 to the power of 4, 10 to the power of 5, 10 to the power of 6, 10 to the power of 7, 10 to the power of 8 and 10 to the power of 9. ओके, सो इस टाइप पे जो है आपको डिफरेंट कलर्स रहेंगे. ओके, सो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि हमारे पास एक रेसिस्टर है समझो. सो इसमें से एक एग्जांपल लेंगे. जैसे कि यहाँ पे अभी ब्राउन ग्रीन रेड गोल्ड है. ओके, सो यहाँ पे जो है ये ब्राउन दिख रहा है. हाँ, ब्राउन ग्रीन रेड गोल्ड. ओके, अब ये ब्राउन, सो जस्ट लाइक यहाँ पे ये जो है फर्स्ट वन ब्राउन, सेकंड वन क्या है ग्रीन, सो थर्ड वन जो है रेड एंड फोर्थ वन है गोल्ड. ओके, सो ये 3 बैंड है या 4 बैंड है? 3 बैंड. बिफोर गोल्ड देयर आर 3 कलर मीन्स 3 बैंड. सो 3 बैंड में क्या होगा, स्टार्टिंग के दो जो है प्राइमरी, थर्ड वन इज मल्टीप्लायर, लास्ट वन इज ए टॉलरेंस. ओके, सो व्हाट इज वैल्यू ब्राउन इन प्राइमरी? ब्राउन मीन्स ये प्राइमरी मीन्स दिस वन. ओके, व्हाट इज वैल्यू ब्राउन इन प्राइमरी? ब्राउन इज हाउ मच? 1. ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे 1. ओके, ये प्राइमरी वैल्यू मीन्स ये वाले. ओके, देन ग्रीन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ग्रीन इन प्राइमरी? 5. सो आप लिखना है 5. ये हो गया 15 इनटू रेड इज अ मल्टीप्लायर. ओके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेड इन अ मल्टीप्लायर? 10 to the power of 2. ओके, एंड गोल्ड इज प्लस और माइनस 5%. ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है. जस्ट लाइक 1 5 15 हो गया, 10 to the power of 2 है तो यहाँ पे 2 0 ऐड कर दो, ये हो गया ओम्स वैल्यू. ओके, अब ये इसको हमको ये जो है 1500 हो गया. अब इसको किलो में कन्वर्ट करना है समझो, तो इधर से 1 2 3 काउंट करके यहाँ पे डॉट देंगे. मीन्स ये बनेगा 1.5 किलो ओम्स. ओके, क्लियर. ओके, बहुत ही सिंपल है. अब ये हम लोग चेक करने दे रहे हैं समझो मल्टीमीटर से, इसकी वैल्यू है उतना है. हाँ 1.5 वैल्यू है. ओके, तो वो 1.5 शो करेगा. ओके, अगर समझो कभी 1.2 आ रहा है, 1.3 आ रहा है या फिर सो जस्ट लाइक 1.6 1.7 आ रहा है तो भी ओके. ओके, लेकिन इसकी वैल्यू है 1.5, लेकिन हम लोग चेक करने गए वो 600 500 बता रहा है समझो. सो दैट मीन्स दिस रेसिस्टर इज डैमेज. ओके, सो वी हैव टू रिप्लेस द रेसिस्टर. ओके, so now just like again we have another resistor. So here 1 2 3 4 another one. Okay, so here given just like I'll give you different color coding. Okay, so it's like here given blue, orange, red, green and gold. So this one is a 3 band or 4 band? 4 band. This is a 4 band. So 4 band means starting 3 color is a primary. This one is a multiplier. Last one is tolerance. Okay. So what is value of blue in a primary? Blue की वैल्यू कितने है प्राइमरी में? 6. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं. Okay. So blue is a 6. Okay. Then next one orange. 3. Orange is 3. Okay. Red is 2. ये स्टार्टिंग के 3 जो है प्राइमरी में लिखना है. इनटू थर्ड वन इज ए मल्टीप्लायर. व्हाट इज वैल्यू ऑफ ग्रीन इन ए मल्टीप्लायर? 10 to the power of 5. ओके, एंड गोल्ड इज प्लस और माइनस 5%. ओके, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं. देन ये होगा 632 10 to the power of 5 मीन्स 1 2 3 4 5 0. दिस इज द ओम्स वैल्यू. ओके, अब इसको किलो में कन्वर्ट करना है. 1 2 3 के बाद डॉट दे दो, ये होगा किलो. ओके, लेकिन ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है तो आपको मेगा में कन्वर्ट करना है इसको. मेगा मीन्स 3 4 5 6 डॉट हियर मीन्स 63.2 मेगा ओम्स. ओके, समझ में आ गया. ओके, अब यहाँ पे देखो इसमें रेड जो है मल्टीप्लायर में आया था तो मैं किस में कन्वर्ट किया, इसको किलो में कन्वर्ट किया. ओके, अब यहाँ पे ग्रीन जो है मल्टीप्लायर में आ गया तो हम लोग मेगा में कन्वर्ट किए.
तो आपको यहाँ पे सिंपल याद रखना है, अगर लास्ट प्राइम मल्टीप्लायर कलर अगर ब्लैक और ब्राउन आ गया तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली ओम्स में लिख लो। ओके, देन लास्ट कलर अगर सो जस्ट लाइक रेड ऑरेंज और येलो आ गया तो आप किलो ओम्स में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट में ग्रीन ब्लू और वायलेट आ गया तो मेगा ओम्स में कन्वर्ट कर लो, और लास्ट में ग्रीन ग्रे और वाइट आ गया समझो तो ये गीगा ओम्स में कन्वर्ट कर सकते जीरोस बढ़ेंगे ना सर, इसलिए वो हैं। बड़ा हाँ, हो गया, तो उसको इसलिए क्या है, करंट। हाँ उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो ये हो गया एनालॉग रेसिस्टर। अब ये डिजिटल रेसिस्टर, डिजिटल रेसिस्टर में क्या रहेगा, डायरेक्टली उसमें नंबरिंग्स रहेंगे। कितने इसका है? ओके, सो डिजिटल रेसिस्टर में क्या है, इस टाइप में नंबरिंग्स रहते हैं, तो ये नंबर से हम लोग जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मतलब सर कितनी कैपेसिटी का वही पहचाने होंगे? हाँ, उसकी जो है वैल्यू कितना है रिप्लेस करने के लिए सेम वैल्यू से हमको रिप्लेस करना है। अभी जैसे कि यहाँ पे नंबर देखो, ओके, सो इसमें क्या है 1 2 3 नंबर है। ओके, इसको क्या है कलर कोडिंग कुछ ज़रूरत नहीं है, सो डायरेक्टली नंबर रहेगा, नंबर से आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसे कि स्टार्टिंग के दो प्राइमरी समझेंगे, ये है मल्टीप्लाई, इसमें भी ±5% टॉलरेंस रहेगा। सो ये होगा 10 × 3 क्या जाएगा मल्टीप्लायर में, मीन्स 10⁻³ ओके, सो ये बनेगा 10 10⁻³ मीन्स 1230, दिस इज द ओम्स वैल्यू। ओके, अभी इसको किलो में कन्वर्ट करना है, इधर से 1 2 3 के बाद डॉट देंगे समझो, तो ये बनेगा 10 किलो ओम, सिंपल। हाँ, ठीक है। अब ये है 332 कितना बनेगा, ये 33 × 2 मीन्स 10⁻², सो 33 10⁻² मीन्स 20, दिस इज द ओम्स वैल्यू। अब इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे, 1 2 3 के बाद डॉट आएगा मीन्स 3.3 किलो ओम्स। ओके, अब ये 4 बैंड है, 4 बैंड मीन्स स्टार्टिंग के 3 प्राइमरी, ये मल्टीप्लायर मीन्स ये बनेगा 812 × 10⁻1, 10⁻1 मीन्स 10 मीन्स 812, अब 10⁻1 है मीन्स 10 लगा लो, ये हो गया ओम्स। अब इसको किलो में कन्वर्ट करना है, 1 2 3 के बाद डॉट देंगे, ये 8.12 किलो ओम्स। ओके, लेकिन कभी कभी जो है रेसिस्टर आपको इस टाइप में दिखेगा, जैसे कि 3R9 4K5। सर जो 812 है ना सर, इसके बाद हाँ हाँ, क्या होगा, सर डिजिट 0 रहेगा तो काउंट नहीं होगा, दूसरा डिजिट हाँ 0 रहेगा तो काउंट नहीं होगा। अब ये 0 है समझो, 10⁻0, 10⁻0 मीन्स 1 होगा, मीन्स 812 बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3R9 है, सो 3R9 मीन्स क्या है, आपको सिंपल क्या करना है, ये R की जगह पे डॉट देना है, मीन्स ये बनेगा 3.9, अगर R है जस्ट डायरेक्टली ओम्स लगा लो, ठीक है। ओके। अब ये 4K5 है, तो 4K5 मीन्स K की जगह पे डॉट आएगा, मीन्स 4.5 K है तो जस्ट किलो ओम्स, समझे, K है तो किलो, R है तो ओम्स, सिर्फ ओम्स, M है तो मेगा ओम्स। ओके, अब ये 0R6 है तो क्या बनेगा, ये ओम्स 0.6, R है तो ओम्स। अब ये 3M3 है, मेगा ओम्स। हाँ, सो ये 3.3 मेगा ओम्स। ओके, तो इस टाइप में जो हम लोग इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब ये जो है आपका रेसिस्टर यहाँ पे जो है ये एनालॉग है, सो डिजिटल रेसिस्टर मीन्स ये पूरे छोटे छोटे जितने भी दिख रहे हैं तो हर एक के ऊपर नंबरिंग है। ओके, तो ये आपको नंबर कैलकुलेट करना है और मल्टीमीटर से चेक करना है, अगर वो डिफरेंट वैल्यू आ रहा है समझो तो वो रेसिस्टर को आपको रिप्लेस करना है। ओके, मीन्स ये रेसिस्टर क्या कर रहा है, हर एक जगह पे जहाँ पे भी रेसिस्टर का काम है तो वो रेसिस्टर जो है करंट को ड्रॉप कर रहा है, मीन्स टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ओके ओके, सो इस टाइप में जो है ये आपका सर जो अभी रजिस्टर है ना, तो कॉइल भी वही काम करता है ना सर? कॉइल, तो resistor ही क्यों? कॉइल क्या करता, कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करता। नहीं, अब जो बोले थे ना कॉइल, सो कॉइल का मैं एग्जांपल में जो है